नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। सोनापट्टी से बजरंगबली का मुकुट हुआ चोरी। कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनापट्टी स्थित बजरंगबली मंदिर से बजरंगबली का चांदी का मुकुट चोरी कर लिया गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज में स्थानीय दुकानदारों के पास है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मंदिर के बगल में एक गार्ड सोया हुआ है और उसी जगह पर एक युवक मंदिर में लगे गेट को कटर मशीन से काट रहा था। जब सुबह दुकानदार अपनी दुकान पर आए तो देखा बजरंगबली का मुकुट गायब है। उसके बाद स्थानीय दुकानदारों ने कोतवाली थाना में सूचना दी। मौके पर कोतवाली थाना की पुलिस पहुंची और चोरों को पता लगाने में जुट गई। घटना के बाद स्थानीय दुकानदार भी काफी चिंतित नजर आ रहे थे, क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि भागलपुर का सबसे बड़ा शराफा बाजार सोनापट्टी है। आज यदि बजरंगबली का मुकुट चोरी हुआ तो हो सकता है कल हम लोगों की दुकानों में भी चोरी हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मंदिर के पास चोरों ने मुकुट की चोरी की है, वहाँ गार्ड सोया हुआ था। गार्ड को क्यों नहीं पता चला? ग्रिल काट के यहाँ से ये मोटा मोटी ये 300 ग्राम चांदी का सामान सीसीटीवी फुटेज में आया है कि गार्ड बगल वाले दुकान के पास सोया हुआ है और यहाँ पे वो वारदात कर रहा है। उसका चेहरा फुटेज में सामने अभी क्लियर नहीं आया है। पुलिस आई थी, वो सारा फोटो वोटो करके सारा लेके। क्या लगता है कितने की चोरी हुई? मोटा मोटी वही 30 हजार के आसपास। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार शाह। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत आगामी 10 फरवरी को शुरू होगा सर्वजन दवा सेवा कार्यक्रम। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 10 फरवरी से शहर के सभी क्षेत्रों में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर आज सदर अस्पताल सभागार भागलपुर में सीएस की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सदर अस्पताल के सीए ने बताया कि आगामी 10 फरवरी से शहरी व ग्रामीण पूरे इलाके में फाइलेरिया की दवा मुफ्त में वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के तहत इस दवा को वितरण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने फाइलेरिया बीमारी कितनी खतरनाक है उस पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, आमतौर पर इस रोग को लोग हाथी पांव के नाम से जानते हैं। यह बीमारी मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया दूसरी सबसे ज्यादा विकलांग और क्रूरता करने वाली बीमारी है। यह शरीर के और भी अंगों को प्रभावित करती है। इसका संक्रमण अधिकतर बचपन में ही हो जाता है। बीमारी का पता चलने में 5 से 15 साल लग जाते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि बिहार में रहने वाले सभी 13 करोड़ लोगों को इस बीमारी का होने का खतरा है, इसलिए पहले से दवा का सेवन कर इन्हें छुटकारा पाया जा सकता है। आज के इस प्रेस वार्ता के दौरान सदर अस्पताल के सीए के अलावा अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। कुछ ही लोग अगर संक्रमित हैं भी तो कुछ ही लोग, तो ये स्प्रेड एकदम चेक हो जाएगा। तब हम लोग इसको एलिमिनेशन की तरफ और अगर राउंड को प्रोसीड करते हैं तो कर सकते हैं। क्यों राउंड करना बोलता है कि 5 से 8 राउंड कम से कम होना चाहिए हर साल। तो इस साल हमारा अगर मर गया, अगले साल फिर खाएंगे, अगर हो गया है तो फिर हम माइक्रोफिलेरिया मर जाएगा। तो हमारा यह संक्रमण जो है दर वो कम होता चला जाएगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? हाथ चढ़ा के नहीं में तो स्प्रेड होने का चांसेस भी कम होगा, तो हम लोग एलिमिनेशन की ओर बढ़ सकते हैं। जो टारगेट है वो 2027 तक इसको एलिमिनेट करने का टारगेट रखा गया है। लोगों की इसमें सहभागिता बहुत जरूरी है। हर डिपार्टमेंट के लोगों को, जैसे पंचायती राज हैं, आईसीडीएस हैं, आंगनबाड़ी हैं, एमडीए को देखने वाले हैं, स्कूल के हेडमास्टर और टीचर हैं, और भी जो ग्राम समाज सेवक। ज्यादा से ज्यादा लोग इस दवाई को खाएं और अपने आप को एवं समाज को इस बीमारी को होने से बचावे। देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रोग्राम चलाया जाता है, लेकिन इसमें सभी लोगों की सहभागिता की आवश्यकता है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग का सहभागिता जरूरी है, ग्राम पंचायती राज की सहभागिता जरूरत है, आईसीडीएस की सहभागिता जरूरत है। कहने के मतलब है कि समाज के प्रत्येक लोग जब तक इसमें सहभागिता नहीं निभाएंगे तब तक हम इस अभियान को सफल नहीं मान सकते हैं। दिल्ली में फुल बहुमत में एनडीए की सरकार बनने पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सुल्तानगंज के स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के आवास पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में फुल बहुमत में एनडीए की सरकार बनने पर मनाया जश्न। इस मौके पर एनडीए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एवं स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को भी अबीर गुलाल लगाकर खुशियां मनाई। इस दौरान स्थानीय प्रोफेसर
ललित नारायण मंडल ने मीडिया को बताया कि दिल्ली की जनता ने एनडीए को फुल बहुमत देकर सरकार बनाने पर अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया जा रहा है और कहा कि अब बिहार में भी 2025 में 225 सीट लाकर फुल बहुमत में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, जो दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है कि फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। इस दौरान जदयू प्रखंड अध्यक्ष सदानंद कुमार एवं एनडीए कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह, जदयू शाहकुंड अध्यक्ष विनय कुमार, मिथिलेश कुमार चंद्रवंशी, अमरजीत कुमार, पीयूष कुमार, नंद किशोर मंडल, गौतम कुमार, पप्पू कुमार, विकास पासवान, विकास मंडल, आलोक रंजन उर्फ सनी कुमार, विनय कुमार, रामविलास सिंह, प्रवीण कुमार, करण भट्ट कुमार, भुट्टो मांझी, प्रेम प्रभा सिन्हा, डॉक्टर अलका चौधरी आदि मौजूद थे। आज जैसा आप लोग जानते हैं, आज दिल्ली राज्य का जो है चुनाव का रिजल्ट निकला, जिसमें कि बीजेपी एनडीए पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है। उसी खुशी में एनडीए के सब साथी जमा होकर के यहाँ पर रंग अबीर उड़ा रहे हैं और हम लोग मिठाई भी खाएंगे इस खुशी में। तुम भी खाना। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे सभी ग्रामवासियों को, जनता को? हम इस खुशी में कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और इस बार दिल्ली का विकास जो होगा वह देखने का के लायक होगा। 2025 को लेकर क्या कहें? 2025 फिर से नीतीश, ये तो एनडीए का ये नारा ही है। और बाइक लगाकर वॉशरूम कर रहे 2 लोगों को टेम्पो ने कुचला, एक की मौत, एक घायल। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुख्य सड़क पर 2 मोटरसाइकिल सवार मुंगेर से भागलपुर अपने घर आ रहे थे। इसी क्रम में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के सड़क पर बाइक लगाकर वॉशरूम करने लगे, तभी अचानक तेज रफ्तार में ऑटो आते हुए दोनों व्यक्ति को कुचलते हुए पलट गई, जिससे दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना को देखकर वहां ग्रामीणों ने सभी को इकट्ठा करते हुए इसकी सूचना 112 पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची 112 ने दोनों घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल सुल्तानगंज ली गई, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर भेज दिया, जहां मायागंज में इलाज के दौरान भीम कुमार उम्र 35 वर्ष की मौत हो गई। मृतक का घर सरमासपुर, थाना लोदीपुर, जिला भागलपुर बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि उनकी शादी 14 महापुरुष को हुई थी। परिवार काफी समय में है। वहीं मृतक की पत्नी क्षमता भी प्रेग्नेंट है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वह भी कुमार नटराज डांस एकेडमी के टीचर थे, लोगों को डांस सिखाया करते थे। इसके साथ उनके छात्र भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका नाम शिवम कुमार उम्र 25 वर्ष, पिता बबलू ताती, घर लाल चक्र, थाना हिसार चक, जिला भागलपुर है, जो इलाजरत है। वहीं सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल ने बताया कि सूचना के बाद 112 की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं एक व्यक्ति भी कुमार की इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई, जिसका विधिवत प्रक्रिया के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं दुर्घटना में प्रयुक्त फोटो को जब्त कर थाने ले जाया गया। प्रजनन के लिए आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। तो हम जाने के लिए किए थे, मेरा पैर उठाने, तो आगे आसपास में आदमी लोग था तो मेरा फ़ोन उठाया, तो फ़ोन हम मांगे, तो जिसका नंबर था ऊपर में कॉल किया कि एक्सीडेंट हो गया है, और जिसका इसका नंबर आते गया तो कॉल करते गया। तो वहीं पर का आसपास आदमी लोग जो था तो 112 को बुलाया था, तो 112 वाला हम लोग को लेकर यहाँ सुल्तानगंज हॉस्पिटल लेकर आया था, फिर वहाँ से तब यहाँ भेजा मायागंज। यहाँ पे किन की मौत हो गई जो आपके साथ में, क्या नाम था उनका? मौत हो गई, खबर पता नहीं हमको, बताया गया नहीं हमको कि मौत हो गया। वही जो सर थे हमारे, नाम क्या था सर का? भीम सर। घर उनका? सरमसपुर। बाइक कौन चला रहे थे? भीम सर। टेम्पो भी पकड़ाई है या फिर टेम्पो वाला भाग गया? टेम्पो भाग गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही भारतीय जनता पार्टी ने मनाया जश्न। गूंजने लगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जय श्री राम के नारे। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर दी शुभकामनाएं। भागलपुर में एक तरफा जहां अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी की हार, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी ने जहां खाता भी नहीं खोल पाई, वहीं पूरा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही भारतीय जनता पार्टी के महकाने में खुशी का माहौल हो गया। इस बाबत भागलपुर जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी काफी खुशी का असर देखा जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की
जीत को लेकर काफी लोग खुश हैं और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयां खिलाते और बधाई देते दिख रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर के जिला अध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि यह जनता का प्यार है और भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए जीती है और जनता की सुख सुविधाओं पर ध्यान रखती है, इसलिए यह पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर दिल्ली से आई है और बेहतर काम करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस जीत का सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इस जीत के जश्न में भारतीय जनता पार्टी के भागलपुर इकाई के अध्यक्ष संतोष शाह, प्रीति शेखर, पंकज कुमार, रोहित पांडे, बंटी यादव, श्वेता सुमन, मीडिया प्रभारी प्राणिक वाजपेयी के अलावे दर्जनों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसके संस्कृति को अपमानित करने का काम किया। ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है और लोगों ने मोदी जी की गारंटी में विश्वास व्यक्त करते हुए वहां प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को जिताने का काम किया है और अब आगे बिहार में यही दोहराने का काम यहाँ की बिहार की मतदाता करने वाली है और प्रचंड बहुमत से नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की बनेगी। दिल्ली वासियों को एक नया उम्मीद और नया जो जोश है उसको पूरा करने का सरकार काम करेगी। देखिए, कांग्रेस ऐसे भी कहीं भी किसी जगह एक सीट आने का स्थिति नहीं है और कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता जिनका नाम है पप्पू जी, उनका ये हाल होना पूरे देश में आने वाले समय में होना है। देखिए, हम लोग गठबंधन की राजनीति में हैं और आने वाले समय में बिहार में भी महागठबंधन का ऐसे ही झाड़ू की तरह सफाया होगा, ये आपको देखने को मिलेगा। ये नई शुरुआत है 2025 की। बिहार चुनाव जी, 2025 बिहार चुनाव। धन्यवाद। आस्था दिखाई है और पूर्वांचल के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई हैं और ठग को समझ गए, वहाँ के ऑटो चालक हो, वहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इसके ठगी के शिकार थे और आज लंबे समय से दिल्ली ऐसे ठग के हाथ में थी और पूरे दिल्ली के लोगों को शराबी बनाने का काम और एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो सिर्फ राजनीति करता था उसका अंत हुआ है और एक ऐसा भारतीय राजनीति का बवाल और जो केजरीवाल है उस अध्याय का समापन होता है और दिल्ली के बाद अब बिहार की बारी है और 2025 225 का जो नारा है हम तमाम कार्यकर्ताओं को द्वारा यहाँ बिहार में नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से हम आएंगे और बिहार की सरकार बनाएंगे और जनता का आशीर्वाद हम सबों के साथ प्राप्त। भागलपुर पुलिस विभाग को जल्द मिल सकती है बड़ी सौगात। आधुनिकता से लैस बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस केंद्र बनकर होगा तैयार। बिहार में भागलपुर के लिए एक और सौगात की बात। अब भागलपुर आईजी रेंज में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर की बात शुरू हो गई है। पुलिस महानिरीक्षक रेंजर भागलपुर के आईजी विवेक कुमार ने भागलपुर और बांका जिले के डीएम और पुलिस कप्तान को पत्र जारी करते हुए 50 एकड़ जमीन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। आईजी विवेक कुमार का कहना है कि बढ़ती आबादी के बीच अमन चैन व लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक बिहार में 16 जगहों पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस केंद्र संचालित है, लेकिन भागलपुर जैसे संवेदनशील इलाके में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस केंद्र नहीं है। 10 साल 20 साल या 40 साल के हिसाब से किसकी जरूरत है? अभी बिल्कुल बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का कार्य धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई नई प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मिली हैं उसको, और इसमें संख्या भी बढ़ी है। जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियाँ, उनकी संख्या भी बढ़ी है और पूरे बिहार भर में उनका जो वाहिनी मुख्यालय वो है, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं है। तो यहाँ रहने से उनकी ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छे से कराई जा सकती है। इसके अलावा कभी विधि व्यवस्था की समस्या होने पर जो वहाँ से बैकअप के लिए रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज भी किया जा सकता है। तो ये दोनों तरह से अच्छा होगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो टोपोग्राफी है उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर ट्रेनिंग भी कराई जा सकती है। और यहाँ पर वाहिनी मुख्यालय रहने से इस क्षेत्र में लोकल विधि व्यवस्था की समस्या होने पर कभी भी अगर बल को मोबिलाइज कराना हो तो उस दिशा में भी एक काफ़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है। जनता दरबार में 5 मामलों का हुआ निष्पादन। अमरपुर थाने में जमीन संबंधित विवाद के निपटारे को लेकर शनिवार को सीओ रजनी कुमार तथा थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में प्राप्त आवेदन का सीओ ने बारीकी से अवलोकन करते हुए खंजरपुर गांव के चंद्रशेखर रजक, कुल्हरिया गांव के जयवर्धन सिंह, महोता गांव के जलधर मंडल, सुल्तानपुर गांव के फूलचंद मंडल और अमरपुर के गोपाल शाह की
विवाद का ऑन द स्पॉट निपटारा कर दिया गया। पूर्व में निर्गत नोटिस का तामीला कराने आए लोगों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का सीओ ने अवलोकन कर मौजूद अंचल कर्मी की विपक्षी को नोटिस निर्गत करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अंचल सीआई राजेश झा, दलपति अविनाश कुमार समेत विभिन्न पंचायतों से आए ग्रामीण मौजूद थे।